दोस्तों, भारत में जो महिलाओं की स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनका दिन प्रतिदिन उत्पीड़न होता है, ऑफिस के अंदर उनके साथ यौन शोषण हो जाता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष में डेली प्रतिदिन उसका घरेलू हिंसा उनके साथ होती है। पति कई बार उनको मार देता है, जला देता है, ससुराल पक्ष के लोग उसको मार देते हैं। दहेज के केस में उनका उत्पीड़न होता है। ससुराल पक्ष के कई अन्य लोग भी उनके साथ उत्पीड़न करते रहते हैं। ऑफिस में यौन अत्याचार हो जाता है। अन्य जगहों पर भी उनके साथ उत्पीड़न चलता रहता है और उनके जो विकास में बहुत सारी बाधाएं हैं जो वो उनको पार नहीं कर पाई है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास में सभी धर्मों ने महिलाओं की स्थिति को बहुत नीचा किया है। अगर हम बात हिंदू धर्म की करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से महिलाओं का स्थान बहुत नीचे चला गया, जिसमें बाल विवाह था, सती प्रथा थी, महिलाओं के शिक्षा पर रोक थी। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया था और उनको जो है किसी भी तरह के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। बात इस्लाम की धर्म की कर ले तो उसमें 3 तलाक का जो मामला है उसमें महिलाओं को बड़ा उत्पीड़न होता है। इसके अलावा 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबर है, वो भी है। और पर्दा प्रथा है जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। उसमें शिक्षा का इतना अधिकार नहीं है, रोज़गार का भी अधिकार नहीं है और मस्जिदों में जाने तक का भी अधिकार नहीं है। वो बड़ी जो है कोई पैगंबर नहीं बन सकती या बड़ी मस्जिदी कोई मौलाना नहीं बन सकती। तो इस तरह का महिलाओं का अधिकार आपने देखा होगा। अन्य धर्मों में भी कमोबेश लगभग यही स्थिति है। तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इस स्थिति के लिए खुद महिलाएं भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है। तो महिलाओं को खड़ा होने होगा, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने होंगे और एक तरह से सहयोग के रूप में सभी महिलाओं को आपस में सहयोग करके उनको उन्नति के रास्ते पे ले जाना होगा। खास करके शिक्षा उनके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है जिससे उनके सारे द्वार उन्नति के खुल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने आप को प्रोग्रेस रखें, मन में दृढ़ निश्चय रखें और सही महिलाएं कठिन परिश्रम करें और अपने अधिकार ले, चाहे वह राजनीतिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो या आपका संपत्ति में अधिकार हो। सबके लिए दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़े और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। पुरुषों से कंधा मिलाकर चले, उनका भी सहयोग करें। उनको अपने दुश्मन के रूप में ना देखें, उनको अपने सहयोगी के रूप में देखें और उनसे भी सहयोग प्राप्त करें अपने कामों में। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति भारत में अच्छी हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।